क्या देश के प्रधानमंत्री मेडल की बात करेंगे? संसद में क्यों नहीं बात हो सकती है? ये देश की बात है, देश के गौरव की बात है, और ये कहते हैं हम खेलो इंडिया की बात करते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। इस षड्यंत्रकारी में आप बताइए, अगर आज कुश्ती के मैदान में उस बहन को जाना था लड़ने, तो डाइटिशियन को पता होना चाहिए ना। आप गली मोहल्ले की कुश्ती नहीं थी। जो आज तक विश्व की महिला थी, वो आज तक वो नहीं हारी रेसलिंग के मैदान में। उसको विनेश फोगाट ने पटकनी देने का काम किया। एक दिन में 3 पहलवानों को हराने का काम विनेश ने किया। और 100 ग्राम जिसने इतना कड़ा संघर्ष, इतना मेहनत किया, और मेहनत के जरिए ओलंपिक में लोग जाते हैं। उस ओलंपिक का आप मान बढ़ाना चाहते हैं कि वो देश के सम्मान के साथ? हमारे भूपेंद्र जी ने कहा है कि हमारे पास सीटें नहीं है, नहीं तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। देश के प्रधानमंत्री है, उस बेटी को राज्यसभा भेज दे। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा भेज दे, क्यों नहीं भेज देते हैं? देश के प्रधानमंत्री को डर था, देश के प्रधानमंत्री को हरियाणा में डर था। ये लोग कहते थे बड़ा मुद्दा चल रहा था, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो मतलब अपना दबदबा कायम करना चाहते थे कि कुश्ती का संघ हमारे जरिए चलेगा। मैं कहता हूं उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, और इसमें जितने दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। तो ओलंपिक में भी घोटाला अगर नहीं हुआ तो 100 ग्राम क्या है? अयोग्य घोषित पाना, जिसका देश इंतजार कर रहा था कि कल हमारी देश की बेटी मेडल लाने का काम करेगी, आखिर इसकी जांच का विषय नहीं है? सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कई ऐसे घोटाले, जब ये सरकार जाएगी तो उन घोटालों का खुलासा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे घोटाला सबसे ज्यादा किया, खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा घोटाला करने का काम किया। सरकार 50 साल तक नहीं आएगी। अरे देखिए सरकार देश की जनता तय करती है, देश के प्रधानमंत्री नहीं तय करते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश नहीं है, देश की जनता। जिस दिन चाहेगी, कितनी भी बड़ी सरकारें तानाशाही हों, उनको देश की जनता हटाने का काम करेगी। और विनेश की उस मेहनत को ये देश का हर व्यक्ति सलाम करता है और उनके उस जज्बे को सलाम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अगर वाकई में देश के बेटी के साथ खड़ा होना है तो ये जो कमेटी है, कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच हो, क्योंकि हमारी बहन को साजिशन तरीके से हमारे इस देश के मान को कहीं ना कहीं घटाया गया है, और जो इन पे साजिश करता है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। काम क्या आप बताइए, आयोग को इसमें कहीं ना कहीं ओलंपिक में कोई इसमें हंसी मजाक तो नहीं चल रहा है? जिस तरीके से उनके डिस्क्वालीफाई की खबर आई, ये देश की पूरी जनता, देश की 140 करोड़ जनता कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के साथ खड़ी थी। साजिश थी तय। 100 ग्राम क्या होता है बताइए? डाइटिशियन को क्या नहीं पता था? क्या उसकी जांच वो पता होना चाहिए था कि अगर आज उसमें कुश्ती संघ जो लोग हैं, कुश्ती संघ के जो लोग गए थे, आप बताइए ओलंपिक में उन्होंने किस तरीके से ऐसे भ्रमित करने का काम किया? ये लोग जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठे और जांच हो, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा था दर, तो बात करनी चाहिए थी। आईओए से क्यों नहीं बात किया इन्होंने? ये बात नहीं करना चाहिए। ये मोदी जी तो कह रहे उनके सपोर्ट में, उनके दुख के घड़ी उनके साथ, उसके बाद भी आप लोग लगातार बीजेपी के साथ साध रहे हैं। नहीं देखिए, बीजेपी पे निशाना क्यों साधा जा रहा है? बीजेपी के साजिशन से ही कहीं ना कहीं। आप बताइए आज WFI का जो अध्यक्ष है वो कौन है? नीता अंबानी कौन है? भारतीय जनता पार्टी किसके सह में काम कर रही है? क्या वो जो एक दिन में 3 रेसलिंग करते हो, 3 लोगों को जो कभी आज तक चुन नहीं हारी है वो मैदान में, उसको मैदान के अखाड़े में हरा के, और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना वो जो इससे पहले आंदोलन उन्होंने करने का काम किया, वो सारी चीजें मुद्दे रही। आज पेरिस में जिस तरीके से भारत का नाम ऊंचा हो रहा था, तमाम ऐसे मेडल आ रहे थे, आज आपने देखा नीरज ने भी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। लेकिन ये साजिशन है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि देश की बेटी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के मुद्दों के साथ, देश की बेटी के साथ कहीं ना कहीं WFI और उनके लोग जो ओलंपिक में गए हुए जो लोग हैं संगठन के, वो साजिश है और साजिश के जरिए डिस्क्वालीफाई कराया गया है। साजिश की तरह उनको बाहर निकाला गया, बाहर कैसा दिखाएंगे? बिल्कुल साजिश है। आप बताइए, डाइटिशियन को पता होना चाहिए आज हमें कुश्ती लड़ने जाना है। आज कुश्ती लड़ने जाना तो उसको पता होना कि 50 किलो के वेट में आखिर 100 ग्राम क्या होता है? बाल कट जाता, पानी नहीं पीते। लेकिन कहीं ना कहीं ये साजिश की गई है। इस साजिश की जांच होनी चाहिए और उसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं
उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है, ये एक देश के बेटी की बात है, ये पूरे देश के मान की बात है। जिस बेटी ने देश का मान बढ़ाने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री ने उन बेटी के साथ, आपने देखा आज के 1 साल पूर्व किस तरीके से जंतर मंतर पे उनको ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए। तो इसी का खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे। देश के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के शासनकाल में तमाम हमारे जवान शहीद हुए, तमाम किसान शहीद हुए, तमाम युवा शहीद हुए। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग केवल चुनाव के लोग हैं, इनको देश के मान से नहीं मतलब है। सभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को उससे बात करने की इजाजत नहीं मिली, सभापति ने मना कर दिया, अगर इससे बात करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तानाशाही चल रही है, आपने देखा होगा। अगर तानाशाही नहीं चल रही होती तो सदन में तमाम ऐसे मुद्दे थे, चाहे राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, उन मुद्दों की नहीं बात की जा रही है। एक बेटी कुश्ती के मैदान में नहीं हारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अखाड़े में हार गई। आज आपने देखा उस बेटी ने कितने भावुकता तरीके से उन्होंने ट्वीट किया कि मैं माँ अब संन्यास ले रही हूँ, क्योंकि मुझे शायद कुश्ती ने हरा दिया। जिस तरीके से वो भावुकता तरीके से उस बेटी ने ट्वीट किया, इसका क्या आप हश्र निकालना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है पूर्ण रूप से। सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस वाले जितने भी लोग हैं, कैडर के लोग कांग्रेस के, आप लोग कह रहे हैं देखिए कांग्रेस के नहीं, देश के लोग, ये देखिए उन्होंने जब एक ही दिन में 3 रेसलर को हराने का काम किया, तो इस बेटी ने आज क्या लिखा है, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरे हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अलविदा कुश्ती। उस बेटी ने अलविदा कह दिया। आखिर क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इस पे कमेटी बैठनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार के शासनकाल में बेटियों को न्याय नहीं मिलता, इस सरकार के शासनकाल में युवाओं को न्याय नहीं मिलता है। ये पूर्ण रूप से साजिशन है, और साजिश के जरिए ये कहीं ना कहीं डिसक्वालीफाई करा। राजनीति कर, अरे भाई वो तो आप बताइए, तो हर मुद्दे पर नहीं आप बताइए, 100 ग्राम इसका मतलब क्या होता है? देखिए नेशनल लेवल, आप इंटरनेशनल लेवल खेल खेलने जा रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं मुद्दों को कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आज बताइए, वही बृजभूषण शरण सिंह थे, उनके जो सहयोगी हैं वही आज WFI के अध्यक्ष हैं। पूरी तरीके से सिस्टम में कौन से लोग बैठे हुए हैं? सिस्टम में जो हैं वो सरकार के लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब सरकार के सय में और सरकार के साजिश के जरिए ही इसका मुद्दा वो किया गया। तो ये विनेश हमारी बेटी, उन्होंने देश का मान बढ़ाने का काम किया है, लेकिन ये लोग देश के मान की बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी को बात करनी पड़ती, अगर वो बेटी मेडल लाती तो प्रधानमंत्री जी को फोन कॉल पे बात करनी पड़ती। नहीं तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जितना कुछ हक मिलता हम सब देंगे, हारने के बाद भी। अरे नहीं हार, देखिए वो हारने के बाद वही कहते हैं विश्व कप हार गए, देश विश्व कप हारा। प्रधानमंत्री गए थे मैच देखने, क्या वाकई में विश्व कप हारने के बाद क्या मिल? देखिए हार बात धन दौलत की नहीं होती है, बात इंटरनेशनल लेवल पे। वो बेटी अगर हारती भी, मोदी कह रहे हैं कि दुख की घड़ी उनके साथ है, तो आप मानते क्यों नहीं? वो बहन अगर कुश्ती के मैदान में हारती भी तो भी उसको सिल्वर मेडल मिलता, लेकिन ये साजिश के जरिए उसको किसी भी मेडल के लिए नहीं रखा गया। मुख्य धारा में यही था कि कहीं ना कहीं उस मोदी का जो ट्वीट आया था कि हम उनके दुख के घड़ी में साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे पीएम, अरे भैया प्रधानमंत्री मोदी का उस दौर में तो ट्वीट नहीं आया था जब देश की बेटियों को, जो देश का मान बढ़ा रही थी, देश के तिरंगे का मान बढ़ा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में प्रशासन के द्वारा उनको लौंदा जा रहा था। प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं उन बेटियों को न्याय नहीं दिया जा रहा था। वही बेटियां थी जो प्रधानमंत्री के आवास में जाके और उन्होंने कहा था मैं अपना पूरा सम्मान, अपना मेडल वापस कर रही हूँ, वही बेटियां थी ना। तो जो बेटी देश के प्रधानमंत्री की चौखट पे अपने मेडल को वापस कर दिया हो, क्या देश के प्रधानमंत्री मेडल की बात करेंगे? संसद में क्यों नहीं बात हो सकती है? ये देश की बात है, देश के गौरव की बात है। सभापति ने तो हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ तानाशाही चल रही है। आप चाहे लोकसभा में जाइए, लोकसभा में नीट का मुद्दा नहीं बात किया जाता, लोकसभा में युवाओं के मुद्दे पे नहीं बात की जाती, लोकसभा में खेल मैदान के बच्चों के लिए हित के लिए नहीं बात की जाती, और ये कहते हैं हम खेलो इंडिया की बात करते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। क्या सकते उनको बाहर रास्ता दिखाने का? देखिए मैं फिर क्या फायदा हो सकता है इससे? देखिए देश का नाम ही तो ऊपर होता है। नहीं, देश का नाम ऊपर होता, लेकिन कौन है साजिश? जांच होनी चाहिए इसकी। इसमें साजिश में कौन इस षड्यंत्रकारी में? आप बताइए, अगर आज कुश्ती के मैदान में उस बहन को जाना था लड़ने, तो डाइटिशियन को पता होना चाहिए ना। आप गली मोहल्ले की कुश्ती नहीं थी, वो खेल के मैदान में इंटरनेट। अरे जिसने जो आज तक विश्व की
महिला थी, वो आज तक वो नहीं हारी रेसलिंग के मैदान में, उसको विनेश फोगाट ने पटकनी देने का काम किया। एक एक दिन में 3-3 पहलवानों को हराने का काम विनेश ने किया। और 100 ग्राम जिसने इतना कड़ा संघर्ष, इतना मेहनत किया, और मेहनत के जरिए ओलंपिक में लोग जाते हैं, उस ओलंपिक का आप मान बढ़ाना चाहते हैं कि वो देश के सम्मान के साथ। पार्टी के जितने भी लोग हैं आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपका काम है राजनीति करना, आप हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं, आपसे उम्मीद क्या करें? अरे देखिए, तो हमारे भूपेंद्र जी ने कहा है कि हमारे पास सीटें नहीं है, नहीं तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। देश के प्रधानमंत्री है, उस बेटी को राज्यसभा भेज दे। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा भेज दे, क्यों नहीं भेज देते हैं? देश के प्रधानमंत्री को डर था, देश के प्रधानमंत्री को हरियाणा में डर था। ये लोग कहते थे बड़ा मुद्दा चल रहा था, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो मतलब अपना दबदबा कायम करना चाहते थे कि कुश्ती का संघ हमारे जरिए चलेगा। मैं कहता हूं उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, और इसमें जितने दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना। मानते हैं कितने बड़े गेम में भी घोटाला होता है? बिल्कुल होता है, अंत ओलंपिक में भी घोटाला अगर नहीं हुआ तो 100 ग्राम क्या है, अयोग्य घोषित पाना, जिसका देश इंतजार कर रहा था कि कल हमारी देश की बेटी मेडल लाने का काम करेगी, आखिर इसकी जांच का विषय नहीं है। सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कई ऐसे घोटाले, जब ये सरकार जाएगी तो उन घोटालों का खुलासा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे घोटाला सबसे ज्यादा किया, खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा घोटाला करने का काम किया। सरकार 50 साल तक नहीं आएगी। अरे देखिए सरकार देश की जनता तय करती है, देश के प्रधानमंत्री नहीं तय करते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश नहीं है, देश की जनता जिस दिन चाहेगी, कितनी भी बड़ी सरकारें तानाशाही हों, उनको देश की जनता हटाने का काम करेगी। और विनेश की उस मेहनत को ये देश का हर व्यक्ति सलाम करता है और उनके उस जज्बे को सलाम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अगर वाकई में देश के बेटी के साथ खड़ा होना है तो ये जो कमेटी है, कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच हो, क्योंकि हमारी बहन को साजिशन तरीके से हमारे इस देश के मान को कहीं ना कहीं घटाया गया है, और जो इन पे साजिश करता है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। ठीक है, थैंक यू।